कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागूं दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाक तले लाल एड़ियां, मेरे जीव के जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी इस समय श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम लीक सिटी ह्यूस्टन से स्वामी श्री लालदास जी महाराज द्वारा विरचित इस दिव्य वाणी श्री बीतक की चर्चा सुन रहे हैं। और यह श्रावण का महीना, और श्रावण में भी कल अमावस, श्रावण का अमावस, इतने सुंदर दिव्य समय में हम लोग परब्रह्म परमात्मा की दिव्य चर्चा और अपने सद्गुरु की दिव्य चर्चाओं को, उनके लीला के कथामृत को श्रवण कर रहे हैं। आप सभी जो हमारे ह्यूस्टन में इस मंदिर की अध्यक्षा सरोजबेन पटेल, हमारे समस्त ट्रस्टीगण और हमारे आदरणीय श्री पुजारी जी, और आप सभी अलग अलग स्थानों से इस भगवत कथामृत को सुनने के लिए जो उत्सुक श्रोता वृंद हैं, सुंदर साथ जी हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की बाल लीला का हम श्रवण कर रहे हैं और बहुत ही आनंद पूर्वक आप लोग कल व्रज के दर्शन के विषय में आपने सुना। इससे यह भी ध्यान रखना है, श्रीदेव चंद्र जी महाराज साक्षात श्यामा महारानी के अवतार हैं। राज्य महाराज का संपूर्ण आवेश उनके भीतर में है
फिर भी एक जिज्ञासु की भांति, एक साधारण सेवक साधक की भांति वह सब कार्य कर रहे हैं जो एक परमार्थ के पथिक को जो कुछ करना चाहिए, उनका व्यवहारिक जीवन कैसे होना चाहिए और उनका आंतरिक अंतःकरण का जो जीवन है वो कैसे होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि व्यवहारिक जीवन जो परमार्थ के पथिक हैं, जो सुंदर साथ हैं, जो अध्यात्म की साधना में अपने आप को समर्पित करने की तैयारी कर रहे हैं या समर्पित किए हुए हैं, उनका बाह्य जीवन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नीति शास्त्रों ने कहा नारी केल समाकारा दृश्यन्ते ही सुहृज्जना, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत गीता में कई जगहों पर साधकों के विषय में बात की है। दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा के विषय में कहा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है, जो इस पंथ के पथिक हैं, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उनका चाल चलन कैसे होना चाहिए, उनकी वाणी अत्यंत वाक्पटुता से युक्त हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कपट से भरी हुई वाणी ना हो, किसी को व्यंग्य से भरी हुई वाणी ना हो, सीधी सीधी वाणी, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। श्री देवचंद्र जी महाराज साधकों के बाह्य जीवन के उपलक्षण क्या है और इसके साथ साथ में 24 घंटे अपने मन की निगरानी करना। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। भजन के लिए मन को साधना जरूरी है। साधना क्या, इन दिनों हमारा अनुष्ठान चल रहा है, जब भी अनुष्ठान में बैठते हैं तो सबसे पहले नींद आती है, और ऐसे ढंग से नींद आती है कि आप पूछो मत। और जाकर के बिस्तर में थोड़ी देर गिर जाओ तो फिर नींद आती नहीं है। जहां माला पकड़ी नहीं कि वहां पर भयंकर रूप से नींद आ जाती है ना। नींद निगोड़ी ना उड़ी जो गई जीव को खाए। और चलो निद्रा से थोड़ा सा संयमित होकर के आप बैठे और विचार किया कि हे मन, तू केवल परम आराध्य परमात्मा के श्री मुखारविंद का ही दर्शन कर ले। लेकिन अभी कहा नहीं और कुछ क्षणों तक उस माधुर्य पूर्ण श्री मुखारविंद का दर्शन किया नहीं, उससे पहले मन और कहीं घूमने निकल जाता है। फिर खींच के ले आओ, फिर लगाओ, और उसके बीच में वो बातें जो कभी जरूरत ही नहीं है, फिजूल की बातें, कोई अर्थ नहीं, वो बात स्मरण में आने लग जाती है। तो इसलिए सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज एक सामान्य साधक की भांति, और साधना का मूल उद्देश्य कोई चमत्कार तो पाना नहीं है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि तो श्री देवचंद्र जी महाराज के चरणों में लोटपोट करती हैं। तो क्या है पाना? केवल अपने पिया को पाना है, अपने प्रियतम को पाना है, अपने धनी को पाना है। ऐसी सुंदर भावना से ओतप्रोत होकर के ध्यान में ब्रज का दर्शन हुआ है। वाह! महात्माओं ने कहा ध्यान कैसे लगाया जाए? सुमिरन सुरत लगाय के, मुख से कुछ ना बोल, बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। बाहर की आंखें बंद कर,
अंतर की ज्ञान की आंखें खोलने की चेष्टा कर, जिसको श्री जी ने कहा आंखें खोल तू आप अपनी, तू अपने भीतर की आंखें खोल। गुरु जी मंगलदास जी जिसको अंतर्दृष्टि कहते थे, वो अंतर की दृष्टि खोल, आंखें खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्रीधाम, श्रीधाम के धनी को निरख, देख, सब कुछ तेरे लिए है। धनी ने ये सब कुछ परमधाम का जो अतुलित वैभव जो दिया है ये तुम्हारे लिए है, आत्मसात करो। इसलिए ध्यान के उस उत्तुंग शिखर में पहुंच करके जब ब्रज का दर्शन हुआ, साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हुए, उन्होंने अंकमाल किया, गले से लगाया। ध्यान से उठने के बाद में श्री कृष्ण के गले में जो बनमाला पहनी थी उन्होंने, देवचंद्र जी महाराज से गला मिलने के बाद जब ध्यान में जागते हैं तो वह बनमाला की दिव्य सुगंध अभी भी श्री देवचंद्र जी महाराज सूंघ रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं। वो जो फ्रेग्रेंस है, वो जो मीठी सुगंध है, उसका वह जो आंतरिक आस्वादन वो कर रहे हैं। और जो श्री कृष्ण जी ने जो भोग दिया था, प्रसाद दिया था, वो दिव्य प्रसाद सामने रखा हुआ है। उस दिव्य प्रसाद को पाने के बाद जो आनंद आया, कल्पना करिए जिन जिन को श्रीदेव चंद्र जी महाराज ने अपने हाथ से प्रसाद दिया वो कितने सौभाग्यशाली होंगे। बस कल बात हो ही गई थी, गुरुदेव श्री हरिदास जी महाराज ने, देवचंद्र जी आपको साधना में आगे बढ़ने के लिए आपको जामनगर जाना चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा भी हुई, इसलिए अब जामनगर जाने की तैयारी करते हैं। पूरा साजो सामान, क्योंकि अब तो 4 जने हो गए, माता जी हैं, पिताजी हैं, धर्मपत्नी हैं, स्वयं हैं, और घर का सामान ही बहुत होता है। ऊंट गाड़ियों में लाद करके और फिर ठाकुर जी का यानी श्री कृष्ण का सामान, सेवा पूजा का सामान अलग, देवचंद्र जी सब अलग रखते हैं। यह सब सामान ऊंट गाड़ियों में लाद करके और श्री हरिदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके बार बार आशीर्वाद की आकांक्षा करते हुए, यहां गुरु भी रो रहे हैं और शिष्य भी रो रहे हैं। दोनों का जो बिछोड़ है, जाना जरूर है, लेकिन हृदय में असह्य वेदना भरी हुई है। इस भाव से श्री देवचंद्र जी महाराज माता पिता धर्म पत्नी के साथ में निकल पड़ते हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज अपने सुंदर चौपाइयों में कहते हैं, अब यहां से आए बीच हालार देश, तहां नौतनपुरी मिने बहुत जमा भय खेश। अब यहां से हलार देश, मैंने वही बात कही, एक तरफ कच्छ है और एक तरफ हलार देश माने सौराष्ट्र है, जिसको सोरठ भूमि कहते हैं। यह सौराष्ट्र की भूमि को गुजरात का सती और संतों के लिए दिव्य भूमि मानी जाती है। तो वहां पर आए और आने के बाद में बहुत ही अब आए, भाड़े का घर देखा, आज का जो श्री राज मंदिर है उसको उन्होंने लिया और लेने के बाद में बस अपने अपने ढंग से सब काम करने लग गए। इधर मतुमेता ने विचार किया कि अब यहां पर खाली बैठूं, बड़ा सा यह शहर है, तो यहां कुछ रोजगार मिल जाए तो थोड़ा बहुत पैसा भी आएगा
और थोड़ा सा समय भी व्यतीत होगा। खोजने गए तो वहां का एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर, उसके यहाँ, क्योंकि इनकी मूल जो जाति है वह मेहता, मेहता माने जो हिसाब किताब करने वाले लेखपाल जो होते हैं, मुनिम जिनको कहा जाता है, ये मेहता श्री 5 नौतनपुरी धाम में परम पूज्य धर्मदास जी महाराज के समय तक एक मंदिर के बिल्कुल पास में ऑफिस हुआ करता था। वहां गादी बनाई गई थी और वहां पर जो कर्मचारी रहते थे, हमारे समय में भी हमने जो परम पूज्य धर्मदास जी महाराज के समय में देखा, परम पूज्य वर्तमान आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज के समय में भी जामनगर के वो ब्राह्मण थे, प्रणामी नहीं थे, बड़े आस्थावान ब्राह्मण, बूढ़े थे, नाम मैं भूल चुका हूं। वो वहां रहते थे, उनको मेहता, ये मेहता है हमारे, ऐसा कहा जाता था। नाम उनका और कुछ होता था, मेहता कहते थे। बाद में फिर परम पूज्य महाराज श्री वर्तमान आचार्य श्री पूरे विश्व में घूमने लग गए। अब श्री 5 नौतनपुरी धाम एक अत्याधुनिक सुविधा से सुसंपन्न और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का परम पावन तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान वही पुराना, ए मध्य जे पुरी कहावे नौतन जेहनो नाम, उत्तम 14 भवन में जहां बाला न विश्राम। भूमि वही है, वही भूमि जहां सदगुरु सदैव चंद्र जी महाराज रहे। लेकिन 14वीं पीढ़ी में आने के बाद में जमाना बहुत बदल गया है, जमाने के हिसाब से चलना भी चाहिए, इसलिए अत्याधुनिक व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। ऑफिसों की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, रहने के लिए अलग अलग कैटेगरीज की व्यवस्था, दर्शन करने वालों के लिए सुविधा की व्यवस्था, दान देने वालों के लिए कैसा कैसा दान देते हैं, उन दान देने वालों की व्यवस्था, उन्हें समुचित आदर सहित प्रसाद मिले, वह व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत ही सुंदर व्यवस्था इस समय श्री 5 नौतनपुरी धाम में है। अब जो नया मंदिर बनेगा, श्री 5 नौतनपुरी धाम का नया परिसर बनेगा, एक अलौकिक परिसर, जिसको पूरे प्रणामी आलम का एक अद्भुत अलौकिक कलाकृति सुसंपन्न स्थान बनेगा। तो इसे जैसे वो मेहता मैं कह रहा था, तो मतु मेहता थे, उनको कर्मचारी की एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। वो नौकरी करने गए, तो रोजगार से भी ज्यादा समय व्यतीत करने के लिए वो उन्होंने काम लिया था। वो काम करने लग गए अपने। अब माताओं को तो घर में बहुत काम होता है। कुंवरबाई ऐसे ही बूढ़ी हो गई थी। लीलबाई, अब उन्होंने देवचंद्र जी का हृदय जीत लिया था। घर का सारा कार्य अत्यंत भाव और निष्ठा के साथ सासू और ससुर की सेवा, पतिदेव की सेवा और घर में रखे हुए ठाकुर जी की सेवा के लिए पूर्व प्रबंध, अर्थात श्रीदेव चंद्र जी महाराज सेवा में जाएं, उससे पहले जो जो सामग्रियां चाहिए वो सब सामग्रियां तैयार। जल, जिस ढंग से सदगुरु महाराज जल भरते थे, आप जानते, जल भरने के लिए वो जाए, माथे पर जल का बर्तन लेकर के, और जल भर कर के जब लेके आए, किसी का भी यदि परछाई भी पड़ जाए, छूने की बात अलग है, अगर वह व्यक्ति की परछाई भी पड़ जाए, उससे पता न लगे, इस ढंग से वो पानी वहीं पर फेंक करके फिर दूसरा भर करके ले आते थे। यानी इतनी शुद्धता की सूक्ष्मतम अवस्था लीलबाई अभ्यस्त हो चुकी हैं। परमधाम की आत्मा है लीलबाई। श्रीदेव चंद्र जी महाराज की सहचरणी बनने के लिए कोई सामान्य आत्मा की बात है। तो अब लीलबाई तो घर में पूरा सेवा में उनका समय चला जाता है।
अब देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया कि मैं तो यहां सत्संग करने के लिए आया हूं, मैं यहां पर मैं कोई महापुरुष को खोजूं जो महापुरुष मुझे कृष्ण की बात सुनाए। अब देखिए, जरा ध्यान दे के सुनना, इस बार की चर्चा में थोड़ी बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, थोड़ी बहुत अलग ढंग से करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने पहली बात क्या कही, मस्जिद में कुरान में मौलवी के पास कुछ भी नहीं मिला देवचंद्र जी को। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कुरान को इतना महत्व इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लगा कि औरंगजेब और उसके भारदार वगैरह अगर प्रणामी बन जाएं, सनातन धर्म को स्वीकार करें, तो ये सनातन धर्म में जो कठोरता से धर्म परिवर्तन करने के लिए जो यह महापाप औरंगजेब कर रहा है, मैं सनातन धर्म को इस विध्वंसकारी औरंगजेब से बचा सकूं, इस भाव से। अब ये भी नहीं है कि किसी धर्म ग्रंथ में कोई अच्छी बात नहीं है, ये बात बहुत अच्छी नहीं है। प्रत्येक धर्म ग्रंथों में महापुरुषों ने कोई न कोई अच्छी बात जरूर की है। आप विचार करो, 52 देश के लोग इस धर्म का पालन करते हैं, 5 बार नमाज अदा करते हैं, और बहुत अच्छे जो विचारधारा के मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम तो बहुत अच्छे होते हैं। मारना, काटना, परिवर्तन करना, मांसाहार करना, शराब पीना, ये सबसे बहुत दूर, बहुत होते रेयर है, बहुत कम होते हैं, लाख में एक होंगे। लेकिन जो हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। तो देवचंद्र जी महाराज ने देखा, इसीलिए कहा था कि इसमें बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी गीता में जो बात है, अपने भागवत में जो बात है, अपनी उपनिषद में जो बातें हैं, अपने वेदों में जो बातें हैं, अपने महाभारत और रामायण में जो बातें हैं, अलौकिक बातें हैं, और इन सब का सार तारतम्य है जो मैंने आपको सुनाया है। इसलिए पहली बात तो मैंने कही, और उसके बाद में आप दूसरी बात देखें, जब कच्छ में उन्होंने प्रवेश किया तो सारे मंदिरों को खोज डाला। देवी का मंदिर हो उसमें चले गए और बैठ करके दुर्गा माता का भजन भक्ति करते हैं, दुर्गा माता की बात सुनते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सुनते हैं, वो मंत्र की साधना की। लेकिन वो तो कोई चमत्कार को पाना नहीं था, उनको कोई विलक्षणता प्राप्त करनी नहीं थी, उनको तो चाहिए था कृष्ण की परमात्मा की प्राप्ति। वो नहीं मिले, छोड़ दिया, फिर आगे बढ़े। फिर वो और जगह और मंदिरों में गए, बहुत मंदिरों में घूमते रहे। लेकिन नौतनपुरी जामनगर जब देवचंद्र जी आने के बाद में अब अलग अलग जगहों पर खोजने के लिए जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊंची हो चुकी थी। अब उनका पूरा का पूरा ध्यान ये था, श्री हरिदास जी महाराज की सेवा करके, हरिदास जी से मंत्र प्राप्त करने के बाद में, हरिदास जी से बांके बिहारी की सेवा प्राप्त करने के बाद में, अब उन्हें एकाग्रता हो चुकी थी, कृष्ण ही मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हैं। ध्यान में तो मुझे उन्होंने दर्शन दिया, लेकिन अब मुझे प्रत्यक्ष उनको पाना है, मुझे प्रत्यक्ष उनसे मिलना है। इसलिए और सब जगहों पर जाने की अपेक्षा कोई मुझे, मेरे कृष्ण कहां रहते हैं, मैं आज इस संसार में हूं, जो जन्म और मरण, मिटने और बनने वाले संसार में हूं, लेकिन मेरी आत्मा अजर अमर शाश्वत सनातन अविनाशी आत्मा है। तो मेरे आत्मा का जो मालिक है वो भी महाप्रलय में
क्योंकि भगवान नारायण भी महाप्रलय में, भगवान नारायण का स्थान भी नाश हो जाता है और भगवान नारायण को भी अपना स्थान छोड़ करके ओमकार में लीन होना पड़ता है। जब मेरी आत्मा यानी मैं खुद कभी नाश नहीं होता हूं तो मेरे परमात्मा भी कभी नाश नहीं होंगे। वो कहां है, मुझे उनको जानना है। इसलिए अब इस मंदिर में, उस मंदिर में, इधर देवता उधर देवता, इधर पंडितों की इधर साधुओं की कोई बात नहीं सुनते। सीधा वो खोज रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे कुछ सुनाए। तो खोजते, क्योंकि जामनगर बहुत बड़ा शहर, इसमें भी अब छोटी काशी, बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर सन्यासी और बड़े बड़े विद्वान पंडित यहाँ रहते हैं। तो खोजते खोजते जहां वो घर उनका था उसके बिल्कुल नजदीक में एक वैष्णव का मंदिर था, छोटा मंदिर। और उस छोटे मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा चबूतरा था, चौक, खाली जगह चौक था। और उस चौक पर एक पलंग बिछा करके और एक बड़े से सामान्य बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग नहीं लेकिन सामान्य एक बुजुर्ग पलंग पर बैठे हुए हैं। आगे श्रीमद् भागवत ग्रंथ रखा हुआ है और बड़ी तन्मयता के साथ में भगवान कृष्ण की बातें करते करते जिनकी आंखें अविरल आंसुओं की बरसात करती हों, ऐसी प्रेम की कथा पंडित जी कर रहे हैं। श्याम जी के देहुरे में कथा कहे कान जे भट्ट, निष्ठाले सुनने लगे होए बल्लभियों से खटपट। इस मंदिर को श्याम जी का मंदिर कहते थे, क्योंकि वैष्णव में श्रीनाथ द्वारा जो है वो वल्लभ वैष्णव का है। यानी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जिन्होंने मधुराधिपते अखिलम मधुरम जो पद लिखा है वो वल्लभाचार्य जी का वो मठ है। यानी गुजरात में वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव बहुत रहते हैं, जो कहते हैं जय श्री कृष्ण, ये वल्लभ वैष्णव का शब्द है। तो वहां देखा तो बड़े सुंदर ढंग से पंडित जी भी वल्लभ वैष्णव के पंडित थे। अब पंडित जी भी कथा भागवत की बड़ी मधुरता से कर रहे हैं और सुनने वाले बहुत सारे श्रोता आए और सुने। कोई मंच बना करके भव्य रूप से बहुत ऐसा नहीं, प्रत्येक दिन यहाँ कथा होती थी। 7 दिन की कथा नहीं, अविरल कथा, प्रत्येक दिन वर्षों से ये कथा होती थी। जब कथा का समय हो, खाट ला करके, पलंग ला करके रख दिया, खाट ला करके, और उसके ऊपर एक ग्रंथ रखने के लिए, पुस्तक रखने के लिए वस्तु रख दी। उसके ऊपर पंडित जी स्वयं भागवत लेके आते थे और आकर के भागवत पधराए। और पधराने के बाद में बस कोई फूल लेके आया, कोई भोग लेके आया, कोई पेड़ा, कोई गुलाब जामुन, कोई प्रसाद, कोई केले वगैरह लेके आए। बस पंडित जी मौज से कथा करते। कथा के बाद में आरती होगी, एक भगवान आरती पुराण पुरुष की बढ़िया आरती हुई। आरती के बाद जो जो लाया है वो सबने प्रसाद पा लिया। किसी का जन्मदिन हो, किसी का और कुछ हो तो विशेष प्रसाद, नहीं तो प्रसाद लेकर के चले जाते हैं। और पंडित जी अपना ग्रंथ उठा करके अपने घर चले जाते हैं और इधर मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं अपने पलंग वलंग लेके चले जाते हैं। तो एक ऐसा कार्यक्रम चलता था। देवचंद्र जी वहां गए, जाकर के पीछे बैठ करके उन्होंने आज की कथा सुनी, कल की कथा सुनी। 1 दिन सुनने के बाद में उनको अनुभव हो गया पंडित जी बहुत अच्छे हैं, इन पंडित जी की मैं कथा सुनूंगा। पहली बात तो भागवत की कथा, और बड़े प्यार से भागवत की कथा कर रहे हैं। और पंडित जी को कथा में शिष्यगण आकर के मुझे कुछ दें, ये बिल्कुल परवाह नहीं है। देखिए, क्योंकि प्राणनाथ जी ने कहा ना, उदर कारण बेचे हरि, मूढ़ो यही पायो रोजगार।
कथाकार लोग, प्राणनाथ जी ने कहा, मूढ़ो, उन मूर्ख कथाकारों के लिए कहा कि श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ को अपने रोजगार का साधन बनाया, अपने रोजगार का, अपने आजीविका का साधन बनाया, यानी श्रीमद् भागवत को मजदूर बनाया कि तुम कमाओ और हम सेठ बन के खाएंगे। यही तो होता है, और ये सब करना भी पड़ता है। देखिए, मैं पिछले 40 वर्ष से श्रीमद् भागवत की कथा करता हूं। मैंने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि एक कथा का इतना देना पड़ेगा। और आपको मैं सही बताऊं, इतने 40 वर्ष के अनुभव से लगभग कथा कराने वाले जो यजमान हैं, धूमधाम से पंडाल बनाते हैं, भोजन प्रसाद की सेवा लोग जो आते हैं खूब खिलाते हैं, गाने बजाने वालों के लिए भी भरपूर पैसा देते हैं, और जो पाठ करने वाला पंडित बना होगा उसको भी कपड़ा भी देंगे, अंगूठी भी देंगे, सोना भी देंगे, लोग वाहवाही करें, ये सब काम करते हैं। और जब मुझ जैसा अकिंचन कथाकार हो आकर के बोलते, गुरुजी बहुत है नहीं, थोड़ा सा, तो कभी कभी देखते हैं कलाकार को जितना मिलता है उससे भी कम मिलता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए अब मैंने ये सामान्य कथाएं करनी छोड़ दी। अब जिनको प्रेम से अपने आत्मा के कल्याण के लिए, कृष्ण रस से रसान्वित होने के लिए, रस विभोर होने के लिए, कृष्ण में तन्मय होने के लिए वो सुनना चाहे तो एक पैसा भी मुझे न दे तो मैं उसे सुनाऊंगा। लेकिन ऐसे कंजूसों के यहां जाके अब 7 दिन नहीं बिताऊंगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत प्राणनाथ जी बोलते हैं कि ये संसार इतना विचित्र हो गया, नाटकबाजों का संसार हो गया, कथाकार नहीं। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, नचावनहार, जो बढ़िया से बढ़िया नचा सके, जो बढ़िया से बढ़िया। इसलिए तो आजकल देखो, ज्ञान की कोई बात, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, सीधी बात कह रहा हूं। उन छोटी छोटी लड़कियां, वो छोटे छोटे बच्चे, उनको ज्ञान क्या है वही पता नहीं है, कुछ रटा दिया और आकर के 2-4 गीत गाए और कथा किया। समाज में बहुत हाय हाय। इससे सनातन धर्म के ज्ञान का जो सत्ता है, ज्ञान की जो गरिमा है, वो बढ़ नहीं रही है। नाटकबाज तो बढ़ते जाएंगे, पैसे बढ़ते जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म के ज्ञान की जो गरिमा है वो बहुत बढ़ेगी नहीं। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने देखा, पंडित जी जो कथा करे, कानजी भट्ट नाम के पंडित जी बड़े प्रेम से कथा कर रहे हैं। और क्या होता था, पंडित जी जो, क्योंकि वैसी कथा मैंने भी की इसलिए कह रहा हूं, कथा पूरी की, आरती पूरी हो गई, पूरी होने के बाद में वो जो गांव, जो नगर से श्रोता आते थे, अपने मन से पंडित जी को उस वहां पर ग्रंथ में कोई 1 रुपया चढ़ाया, कोई 25 पैसा, उस समय की बात है ना, आज से 400 वर्ष पहले की बात, वो चढ़ाया। चढ़ाने के बाद में लोग पंडित जी का आशीर्वाद लेकर के चले गए। और जो ग्रंथ में आया बिन मांगे, जो ग्रंथ में आया, बस उस ग्रंथ की संपदा को, वही उनका रोजगार है। और तो कोई काम करते नहीं पंडित जी, पाठ पूजा करते हैं और एक कथा करते हैं, और कोई कर्मकांड की बात हो तो करेंगे। तो कृष्ण कृपा से बिना मांगे 2 घंटे 3 घंटे श्रीमद् भागवत की कथा करने के बाद में ग्रंथ के ऊपर उन श्रोताओं ने अपने मन से जो दिया, अयाचक वृत्ति से उसको लेकर के अपना जीवन में गुजर बसर करते हैं, अपनी पूरी गृहस्थी वो उससे संभालते हैं। देवचंद्र जी महाराज को बहुत अच्छा लगा। अब देवचंद्र जी महाराज ने सोचा, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत ही ऐसा एक ग्रंथ है
जो कृष्ण से मुझे मिलाएगा। मैं जीव हूं, कृष्ण परमात्मा है, मुझ में और परमात्मा में मिलाने के लिए अगर कोई ब्रिज का काम करेगा तो ये भागवत काम करेगा। बस दूसरे दिन से श्री देवचंद्र जी महाराज जाने लग गए। अपना एक आसन बगली में दबा के ले जाते हैं, जो जो सामान चाहिए अपने लिए, और जा करके बिल्कुल आगे निडर निर्भय होकर के ये बड़े बड़े जो गांव के चौधरी लोग, गांव के बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग जो वर्षों से आके कथा सुनते हैं, बिल्कुल उनके आगे। अब देखिए ना, 14 वर्ष, 40 वर्ष में 10 वर्ष यानी 30, और उसमें से 4 तो 36 वर्ष के हुए। 37, 38, 39, 40 नहीं 36 नहीं 26 वर्ष की उम्र में कथा सुनने गए। श्यामा जी राधा जी के अवतार हैं, बहुत ही परम सुंदर उनका श्री विग्रह। देवचंद्र जी महाराज का जो शरीर सौष्ठव है बहुत ही सुंदर है। अध्यात्म के तेज से देदीप्यमान मुखारविंद है। जहां भी वो पहुंचते हैं सब लोगों की निगाहें उनके ऊपर होती हैं, ये कौन युवक है। और उनकी आंखें जिसमें इतनी पवित्रता है, जिस किसी के ऊपर अपनी नजर रख दे वही सोचता है कि ये आंखें परमात्मा की आंखें हैं। उनकी नजरें जिधर घूमती हैं, ये महायोगी परम सिद्ध, यह स्वयं सिद्ध वैरागी कौन है, इतना तेजस्वी। आगे जाके आसन लगा करके ग्रंथ को प्रणाम किया, पंडित जी सहित ग्रंथ को परिक्रमा करके अपने आसन में बैठे। पंडित जी भी देखते रह गए कि इतना सुंदर नवयुवक, इस उम्र में लोग अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए जाते हैं, इस उम्र में संपत्ति को बढ़ाने के लिए, कमाई करने के लिए लोग लालायित होकर के जाते हैं, लेकिन ऐसी उम्र में यह लड़का कथा सुनने आया है। सामने बैठ करके कथा सुनते हैं, बस इतना परम आनंद से सुनाने वाले को ऐसा लगा वर्षों से मैं कथा सुना रहा हूं, लेकिन मेरी वाणी आज पवित्र हुई है। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके मुख से निकलते हर आवाज को कोई पकड़ने वाला मिल गया, उनके हर लफ्ज को कोई आत्मसात करने वाला मिल गया। और देवचंद्र जी महाराज योग से देदीप्यमान उनका शरीर सीधा बैठते हैं, अपलक नेत्र से पंडित जी को निहारते हैं, कथा सुनाने वाले गुरुदेव को देखते हैं, और उनके मुखारविंद से प्रकट हुई, क्योंकि पंडित जी बड़े निर्मल थे, पवित्र थे। पंडित जी वैष्णव थे, खान पान भाव उनके अत्यंत पवित्र थे और परम भक्त थे। पंडित जी भी भागवत के परम साधक थे और भागवत के एक एक शब्द के मजे हुए पंडित थे। तो पंडित भी अलौकिक थे, श्रोता भी अलौकिक मिल गया, दोनों का जम गया, और जम करके बस कथा शुरू हो गई। पंडित जी भी सुनाते, एक एक शब्द को सुनाते जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देवचंद्र जी को आने में कभी कभी विलंब होता है, ध्यान रखना, हर रोज नहीं। कभी कभी निकलते निकलते भोजन करने में देरी हुई, संसार तो है, आखिर वह भी गृहस्थी है। तो अगर देर से आए तो पंडित जी समय पर कथा नहीं करते थे। पंडित जी क्या करते थे, चारों ओर देखे कि खचाखच चौक था, खुला चौक, सब नगरवासी तो आ चुके हैं, लेकिन वह नहीं आया है। तो पंडित जी क्या करते हैं कि सब मिलकर के संकीर्तन करें। तो संकीर्तन तो होता ही था, लेकिन थोड़ा संकीर्तन को लंबाते थे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला,
गोविंद गोविंद गोपाला संकीर्तन बढ़ाते थे। और ज्यों ही देवचंद्र जी महाराज आए, ऐसा जान के वह भट्ट तोलो ना खोले पुस्तक, जोलो श्री देवचंद्र जी न आवही और बात न करे बुजुर्ग का। जैसे ही देवचंद्र जी आए, बैठे, पंडित जी कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बस प्रार्थना शुरू कर देते थे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चारथे स्वभिज्ञ स्वराट, शुरू कर देते थे। देवचंद्र जी महाराज मंत्र मुक्त होकर सुनते। कारण एक तो देवचंद्र जी जब तक न आए पंडित जी को आनंद ही ना आए। दूसरी बात, कभी कभार अगर वो जल्दी कथा में लग भी गए, देवचंद्र जी महाराज पुनः पंडित जी के पीछे पीछे, पंडित जी का ग्रंथ सिर में लेकर के पीछे पीछे चलते हुए घर में पहुंचते, और घर में पहुंच करके वो कहते थे, गुरुदेव जो कभी एक दो श्लोक आगे बाँचे हुए तीन एकाद श्लोक अगर पहले पढ़ भी लिया, देवचंद्र जी महाराज प्रार्थना करते थे, गुरुदेव प्रमाद बस नहीं, आलस्य परवश नहीं, लेकिन किसी भी कारण से आने में विलंब हुआ, इसलिए कृपा करके मेरे आने से पहले जो बातें आपने कही मुझे सुना दे। तो पंडित जी ने सोचा बहुत देर तो करते नहीं है, इसलिए उनको आने ही दो। लेकिन अब जो है श्रोताओं में खटपट शुरू हो गया। पहले ही कहा ना, वो करने लगे शोर, पहले ही शोर करने लग गए, ओए बल्लभियों से खटपट शुरू हो गया। और खटपट क्या हुआ भाई, ये पंडित को दक्षिणा हम ज्यादा देते हैं, हम आकर के बैठते हैं तो कथा शुरू नहीं करते हैं, ये इनका चेला आता है तभी शुरू करते हैं। तो बल्लभियों ने कहा, पंडित जी क्या ये नया चेला जो आया है वो ज्यादा पैसा देता है क्या, ज्यादा दक्षिणा देता है क्या? पंडित जी भौचक्के हो गए। उन्होंने कहा, मैं आगे बाँचत श्याम जी के सुने देवचंद्र जी खास, वो मेरे खास श्रोता हैं, इसलिए कि नहीं कि मुझे वो दक्षिणा देते हैं, इसलिए कि वो बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। इसलिए तो कहा ना, सुनिए दो कान, दोनों कानों से सुनो। देवचंद्र जी बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। मैं तो भगवान कृष्ण के आगे, मैं उन्हें, अच्छा हुआ मैं तो कृष्ण को ही आगे मान करके सुनाता था, ये भक्त आया जो प्रेम से सुनता है। उन्होंने कहा, कभी कभी अगर वो देर से आए, मैं पहले कथा शुरू कर दूं तो घर में जाके मुझे बोलता है, तो ये 2-4-10 मिनट लेट आ जाए तो 2-4-10 मिनट के बाद में कथा हो तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पंडित जी वो लोगों को अच्छा नहीं लगा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। अब वो लोग क्या सोचने लग गए कि कोई ऐसी वस्तु मिले, देवचंद्र जी में कोई ऐसी गलती मिले, कोई भूल मिल जाए तो पंडित जी को पकड़ ले। एक भूल देख लिया, क्यों? छिद्र को ढूंढत रहे बाहिर दृष्ट अहंकार। देखिए छिद्र माने दूसरों का अवगुण ढूंढना, अवगुण ढूंढने लग गए। कभी कभी क्या होता है कि लोगों का स्वभाव है अवगुण ही ढूंढना। कई बार मैं तो, मेरे जो खास शिष्य हैं उनको मैं तो बार बार कहता हूं, किसी में भी अवगुण मत देखो, क्योंकि किसी में भी अवगुण देखोगे तो उस अवगुण के द्वारा वो तो बेफिक्र है, लेकिन तुम्हारे भीतर तकलीफ होगी। किसी के साथ आपकी नहीं बनती है, फॉरगेट इट, भूल जाओ उसको कि उसके साथ मेरी बनती है कि नहीं बनती है। बस सबके हृदय में मेरे परमात्मा विराजमान है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आज आपका जो दुश्मन बना हुआ था, परमात्मा कभी कभी ऐसा चमत्कार दिखा देते हैं, वो आपका सही काम करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। इसलिए अपनी दृष्टि को भी बदलने की जरूरत है।
अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, मैं बहुत ही विनम्रता से कहूं, खास करके मेरे शिष्य इस बात को सुने, आप लोग बहुत प्रेम से सुनिएगा। मैं कोई व्यंग्य भरी वाणी नहीं बोल रहा हूं, सीधी बात कह रहा हूं। अपने मन में किसी के भी प्रति बिल्कुल राग द्वेष छोड़ दीजिए। आपके साथ बुरे से बुरा व्यवहार जिसने किया हो, इतनी कथा सुनने के बाद में, हम कृष्ण के भक्त होने के बाद में, अब हमें छोड़ दो सब चीज, बस मस्त रहो परमात्मा के साथ में। ताकि इसलिए तो श्री जी ने कहा, अब गुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत, साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की रीत। भारे से भारी जिसने आपको परेशान किया है, उसको भी आपको कोई बात नहीं। तो एक छिद्र, क्योंकि इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी भगवान राम के मुख से कहलवाते हैं। भगवान राम को पूछा गया, आप किसको पसंद करते हैं? ये सब बातें सुनते हो ना, तो उसको थोड़ा ग्रहण भी करो। एक कान से सुन के दूसरे कान से मत उड़ाओ। देखो भगवान राम क्या बोलते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल, मन निर्मल का मतलब आपके मन में ये भाव आ गया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरा शत्रु है, ये बहुत, कल मुझे इसने बहुत परेशान किया था। जहां आपके मन में भाव आ गया, तो आपके मन को ये भाव दूषित कर देता है। अब गुण काढ़े, निर्मल मन, सफाई शरीर वाला नहीं, मन जिसका निर्मल हो, सो मोहि पावा, वही मुझे पा सकता है। कारण मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे अगर पसंद नहीं है तो केवल एक ही चीज, मुझे कपट, छल और छिद्र, बार बार अवगुण करना, बार बार अवगुण करना नहीं, छिद्र, ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये देखो, वर्षों से भागवत सुन रहे हैं, इन्हीं पंडित जी, जिन पंडित जी के द्वारा देवचंद्र जी को सब कुछ मिल गया, उन्हीं की कथा ये सुनते सुनते, वर्षों तक कथा सुनने के बाद में भी इनकी आध्यात्मिक दशा इतनी बेकार, देवचंद्र जी के अवगुण ढूंढने लग गए। ये क्या भूल करता है देखिए। अब क्या आप खाक सुन रहे हैं? आप भगवान के इतने नजदीक हो, कथा सुनते हो, और कथा सुनने के बाद में भी आपका मन ये खराब है, ये अच्छा है, ये ऐसा अगर लगा रहे, तो क्या हुआ आपके मन की दशा? देखिए, तो ये जो वैष्णव को देखो आप, कितने सालों से हम कांची भट्ट की कथा सुन रहे हैं। मैं फिर कह दूं, यही कथा सुन करके देवचंद्र जी को परमात्मा मिले। यही कथा सुनने के बाद में श्रीमद् भागवत के माध्यम से संपूर्ण विश्व के तत्व ज्ञान को श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय में अवतरण कराया कान्जी भट्ट ने। और इन्हीं की कथा सुन करके ये जो वैष्णव लोग हैं, ये वर्षों से कथा सुन रहे हैं। आज भी कथा सुनते सुनते देवचंद्र के भीतर में क्या गलती है, क्या भूल है, ये मैं सुनूं, ये मैं जानूं। फेसबुक लोग देखते हैं ना, तो कुछ लोग फेसबुक किस लिए देखते हैं पता है? कि आज मैं किसके लिए साइबर अटैक कर सकता हूं। फेसबुक देखते इसलिए नहीं कि कोई अच्छी बात है। कुछ लोग इतने घिनौने विचार के हैं, इतने घिनौने विचार के हैं कि उनके अनुकूल एक भी बात अगर ठीक नहीं आई, बस शुरू हो जाते हैं निंदा स्तुति करना। पिछले दिनों में फेसबुक में साधुओं की जो निंदा लोगों ने की है, मैं समझता था कि ये क्या है, ये कैसे भक्त है। घिन आता है ऐसे लोगों को जो साधुओं की, एक साधु की प्रशंसा करो, दूसरे साधु की निंदा करो, क्या भक्ति है ये?
क्या प्रेम है ये, बड़ा विचित्र स्थिति। हाँ, इसीलिए श्री जी ने कहा 100 बेर रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, सोरे बरसरे जटा बंधानी। श्री जी कहते हैं ऐसे मन वाले सुंदर साथ 100 जन्म तक भी अगर आप सत्संग में रहोगे तो भी आपके कर्म की ग्रंथि खुलने वाली नहीं है। इसलिए इस बार के विशेष अनुष्ठान को मैंने नाम दिया, इस बार के अनुष्ठान, मेरे अनुष्ठान का नाम है राग द्वेष निवारण अनुष्ठान। ये मैं औरों के लिए नहीं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। राग द्वेष निवारण अनुष्ठान बहुत गजब की। देखो मुझे ये शब्द सुनते चित्र को ढूंढत रहे, और वो भी किसमें, देवचंद्र जी के जीवन में छिद्र ढूंढने लगे। और देखा, आप ढूंढने निकलोगे तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक महात्मा जी, कभी कभी उनसे मिलता हूं ना, तो मिलते समय प्यार की बातें तो कम करते हैं, लेकिन बातें करते हैं, फलाने दिन तुमने मुझे ऐसे बोला था। अब बहुत बड़े बड़े महापुरुष बोलते हैं, हाथ जोड़ के चुप रहना पड़ता है, करेंगे क्या, है ना। लेकिन कभी कभार मिले, दो साधु मिले, तो प्रेम की बात हो, गड़बड़ तो चलती रहती है जीवन में, लेकिन प्रेम की बात हो, खुशामद हो, आनंद हो, कैसा तुम्हारी भक्ति कैसी चल रही है, तुम्हारा आश्रम कैसे चल रहा है। अगर अभी हमारे पास काफी कुछ है, अगर तुम्हें तकलीफ हो तो बोलना। अभी अभी मुझे बनारस से या कहीं से फोन आया, गुरुदेव गुरु पूर्णिमा को, जबकि एक दिन भी उसने मेरा कभी कुछ काम नहीं किया है, उसका फोन आया, गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं, मुझे गुरु पूर्णिमा में आपको प्रणाम करना है। बेटा आशीर्वाद है, प्रणाम है, तू बनारस रहता है, विद्या अध्ययन कर रहा है, अगर कोई भी तकलीफ हो, जब तक तकलीफ नहीं है तब तक मत मांगना, लेकिन जब तकलीफ हो बोलना, मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ में हूं। मैं केवल हाथ से आशीर्वाद, मुख से आशीर्वाद नहीं दूंगा। राज जी ने मुझे बहुत कृपा की है, तो मैं क्योंकि मैं जानता हूं बनारस का जीवन क्या है, मैंने वो दुख देखे हैं, तो मेरे विद्यार्थियों को दुख ना हो। अब देखिए तो क्या है, छिद्र को तो एक छिद्र मिल गया उनको, और वह छिद्र था एकादशी के दिन भोजन करना और द्वादशी के दिन उपवास करना। कथा में सब लोग आए, अभी आज देवचंद्र जी लेट हो गए, थोड़ी विलंब हो गया, और इन्होंने अपना अटैक शुरू किया। पंडित जी, हाँ सेठ जी बोलो। अच्छा, ये आपका जो नया चेला है ना, जो आप जिसके आने के बाद व्यंग्य भी कहते हैं, जिसके आने के बाद कथा शुरू करते हो, वो आपका जो नया चेला है, बोले हाँ, आपने उसको कोई नया ज्ञान दिया है। ये भागवत में तो शायद नहीं होगा, कोई विशेष नया शास्त्र है क्या? ना बोलिए ना, क्या बात है। बड़े बड़े सेठ, वैष्णव भक्त छिद्र को ढूंढ करके ले आए, क्या है? बोला एकादशी में तो ये दाल भात खाता है, भोजन करता है बढ़िया सा, और द्वादशी के दिन ये उपवास रखता है। ये कौन से शास्त्र में लिखा है? पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए। वो तो ज्यादातर निर्जला एकादशी करने वाले व्यक्ति हैं, और हरेक भोजन में तुलसी दल छोड़ करके खाने वाले परम वैष्णव हैं। यद वैष्णवानाम धनम। उनका ये मैं नहीं जानता हूं, ये बात ये मैंने नहीं कहा है उनको, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, पर मुझे इतनी बात मैं इतना जान सकता हूं कि वह कोई भी कार्य समझे बगैर नहीं करते हैं, इतना तो मैं आपको कहूंगा। तो पंडित जी को कहा कि इतने में देवचंद्र जी आ गए, सब आसन्न हो गए, एकदम आए, सब साइन मारने लगे आंखों से, आया देखो क्या उत्तर मिलता है ना, लोग बोलते हैं ना। आए, आकर के बैठ गए, प्रणाम किया श्रीमद् भागवत को, पंडित जी को प्रणाम किया दंडवत, उसके बाद में अपने आसन बिछाए और बैठ गए। उनकी जगह खाली होती थी, एक ही जगह पर एक ही आसन में बैठ के एकदम भाव पूर्वक एकदम ध्यान से श्रवण करते थे। फिर पंडित जी ने पूछा, देवचंद्र जी, हाँ गुरुदेव, हमने ऐसी ऐसी बातें सुनी है, क्या ये बात सही है?
तब उस समय उन्होंने कहा बिल्कुल से। तब श्रीदेव चंद्र जी उत्तर दिया, यही भांत हम करत। तब सबों ने कया अर्थ कहो, हम समझत नहीं। ये क्या है? न कोई शास्त्र में लिखा है न कुछ, ये क्या है? तो पर इतना हम समझते हैं जो श्री भागवत दरखत, ताकि एक डार को कोई बिरला पहुंचत। पर तुम पात के रग रग में है दरखत विस्तार, तहां तुम सब में फिर भले ऐसो और न को नहीं विचार। पंडित जी ने कहा है देवचंद्र, मैं जानता हूं इनको भागवत का बहुत ज्ञान नहीं है, ये जो प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन तहां तुम सब में फिर भले, भागवत के एक एक शब्द शब्द को तुम जानते हो, तुम जिस ढंग से सुनते हो मैं जानता हूं। इसमें आप भागवत के जिस ऊंचाई पर आप गए हैं वहां पर ये सब नहीं पहुंचे, इसलिए आप कोई भी कार्य समझे बगैर नहीं करते हैं। इसलिए कृपा करके बताइए कि क्या बात है। तब श्रीदेव चंद्र जी ने कहा, अब ये उत्तर देखिए, कभी कभी क्या उत्तर होता है, कभी कभी उत्तर होता है ग्रंथों में जो लिखा है वो उत्तर दिया जाता है, और कभी कभी ग्रंथों में नहीं होता है, पुस्तकों में नहीं होता है, मस्तकों में होता है। पुस्तक में नहीं, मस्तक में होता है। मस्तक में जो हो वो शास्त्र विरुद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवद गीता के 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। तस्मात् शास्त्रम, शास्त्र ही प्रमाण है। आप भले अपने मस्तिष्क के उत्तर दें, लेकिन शास्त्र विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो देवचंद्र जी महाराज कहने लग गए कि देखिए गुरुदेव, एकादशी में व्रत लेना चाहिए, उस सब बातें ठीक है, मैं भी मानता हूं करना चाहिए, लेकिन मैंने ये एकादशी सब छोड़ दिया है। लेकिन क्यों? इसलिए मुझे केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके अपने आप को तृप्त करना है। तो उन्होंने कहा ये क्या है भागवत आहार आत्म को, जो लोग सुनने न पावे मन। हमने निश्चय किया श्रीमद् भागवत मेरे आत्मा का खुराक है, मेरे मन का खुराक है। जो लोग सुनने न पावे मन, मेरे आत्मा और मन का खुराक है भागवत। तो मैं क्या करता हूं, श्रीमद् भागवत सुनने के बाद में तृप्त हो जाता हूं। नारद जी ने जैसे भक्ति सूत्र में कहा ना, यल्लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति सिद्धो भवति अमृतो भवति। मैं जब श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोकों को आपके मुखारविंद से सुनता हूं, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है, मैं गदगद हो जाता हूं। जब मेरी आत्मा तृप्त हो गई तो मैं ठाकुर जी को प्रेम से अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके श्री ठाकुर जी को भोग लगाता हूं। और भोग में क्या है कि भोग में जो महाप्रसाद कहा जाता है ना, ये महाप्रसाद भात को कहा जाता है, चावल को कहा जाता है। सिद्ध चावल उसको महाप्रसाद, रोटी को, सब्जी को, खीर को, किसी को महाप्रसाद है चावल। चावल जब सिद्ध हो जाता है, भात बन जाता है, वो भात जब प्रभु को भोग लगाया जाता है उसको महाप्रसाद बोलते हैं। इसलिए तो कहते हैं जगन्नाथ का भात जग पसारे हाथ। तो मैं एकादशी के दिन जब मुझे कथा मिलती है, कथा सुन करके मैं परितृप्त हो जाता हूं, तो घर में जाके बड़े ही भाव से महाप्रसाद बना करके, भोग बना करके मैं ठाकुर जी को भोग लगाता हूं, और वही भोग मेरे को महाप्रसाद के रूप में मिलता है, तो मैं फिर पा लेता हूं। लेकिन पंडित जी द्वादशी को आप भागवत कथा नहीं करते हो, इसलिए द्वादशी को यहां आना नहीं होता है। जब आप द्वादशी को कथा नहीं करते हो तो हमारी आत्मा भूखी रह जाती है, हमारा मन तृप्त नहीं होता है। तो जब हमारी आत्मा को खुराक न मिले, मन को खुराक न मिले, मन की परितृप्ति न हो, तो शरीर को भी हम खुराक नहीं देते। इसमें उपवास वगैरह का कोई महत्व नहीं है, बस यही बात है। और दूसरी बात, श्रीमद् भागवत
यद्यपि एकादशी के दिन व्रत रखना ही चाहिए, लेकिन अगर आपके मस्तिष्क में ऐसा हो कि एकादशी से महाप्रसाद का महत्व ज्यादा है, तो आप महाप्रसाद ग्रहण कर सकते हो। वृंदावन में और 2 संप्रदाय हैं। एक हित हरिवंशी संप्रदाय, जिसमें आजकल ये प्रेमानंद जी महाराज वगैरह है ना, ये हित हरिवंशी संप्रदाय के हैं। और हमारे हरिदास जी जो कुछ भुज के थे वो भी राधा वल्लभी हैं, और देवचंद्र जी महाराज भी राधा वल्लभी संप्रदाय के अभी तक हैं। तो राधा वल्लभी संप्रदाय में एकादशी को व्रत नहीं किया जाता है। और एक है वृंदावन में सखी संप्रदाय, वो भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब एकादशी की निंदा करना नहीं है, एकादशी का महत्व बहुत बड़ा है। एकादशी का व्रत करने वाला वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है। लेकिन ये जो संप्रदाय के भक्त हैं, और बहुत जगह महात्म्य में ये भी लिखा है कि परमात्मा को भोग लगाया हुआ महाप्रसाद का एक कण करोड़ करोड़ एकादशी के व्रत करने से भी बड़ा है। अर्थात आपने 1 लाख निर्जला एकादशी की, निर्जला पानी नहीं पिया, निर्जला एकादशी किया आपने, 1 लाख निर्जला एकादशी की। लेकिन वहीं पर आपने सुंदर भात बनाया, सब्जी बनाई, दाल बनाई, सब बना करके ठाकुर जी को अतिशय प्रेम से, आप अपने लिए खाने के लिए नहीं बनाए, ठाकुर जी के लिए बनाया है। आप बिल्कुल गीता की उस बात को मानते हैं कि भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात, आत्म कारणात ये पचंती। अपने लिए जो पकाते हैं वो अन्न नहीं खाते, वो पाप खाते हैं, अगम भुंजंती नहीं। मेरा रसोई घर ये ठाकुर जी का स्थान है। मैं जो कुछ भोजन बनाता हूं वो मेरे परमात्मा के लिए बनाता हूं, फिर उनको भोग लगा करके जो प्रसाद मिलता है वो मैं खाता हूं। जब आप प्रसाद के अलौकिक महत्व को समझते हो तो ही प्रसाद का महत्व है। बस ना एकादशी को नहीं मानना है करके गप्पा गप आप खा रहे हैं और परमात्मा को भोग ही नहीं लगा रहे। बहुत सारे घर ऐसे घर हैं जहां पर खाने के लिए भक्तों के घर में, शायद भक्तों में प्रणामी भी होंगे और भी भक्त लोग होंगे, भक्तों के घर में भोजन बनता है, एकदम परिकार के भोजन। आज जमाई राजा आए हैं, आज मेहमान आए हैं, अच्छे से अच्छा भोजन बनाते हैं, लेकिन प्याज लहसुन डाल के बनाते हैं और फिर गप्पा गप खाते हैं। परमात्मा बेचारे सवेरे भोग लगा करके पर्दा लगा देते हैं, उसके बाद में एक ही बार शाम को खोलते हैं। अब घर में पूजा तो रखी है, सिंहासन बहुत अच्छा बनाया है, लोग आके देखें तो मेरे घर का सिंहासन अच्छा होना चाहिए। तुम अपने परमात्मा को बैठाने के लिए नहीं, लोग देखें तो अच्छा लगना चाहिए। अरे मूर्खो, ये कैसी भक्ति है? लोग क्या, लोग जाए भाड़ में। मैं अपनी भक्ति के लिए करता हूं, मैं अपने आनंद के लिए करता हूं। देखिए पिछले 2003 से मैं अक्षरातीत धामधनी की सेवा करता हूं। नहीं आते हैं लोग, नहीं आते, आना चाहिए लोगों को। नहीं आते तो मैं लोगों के पीछे फिरा थोड़े दिन तक, लेकिन मैंने देखा जिनको धर्म से प्रेम नहीं है, जिनको संप्रदाय से प्रेम नहीं है, जिनको भाव भक्ति से प्रेम नहीं है, जहां पर साक्षात अक्षरातीत धामधनी की सेवा हो रही है, वहां जाने का मन नहीं होता है। उन मूर्खों को ना आए तो कोई हर्ज नहीं। आई डोंट केयर, मैं तो उससे लड़ता हूं। तेरी सेवा मैं कर रहा हूं तो मेरा पेट भी भरने का काम तेरा है, तू भरेगा, और भर रहा है। पिछले 2003 से आज तक आप कहिए कि टहल किशोर कहां मांगने गया है, मंदिर नहीं चल रहा है करके मांगने कहां गया है? हमारा मंदिर पेड़प है। कोई कहे कि हमने $10,000 दिया टहल किशोर को, कौन कर रहा है काम? मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूं, कौन कर रहा है?
जिस ठाकुर की सेवा, जिस मेरे परमात्मा की सेवा, जिस मेरे महबूब राज्य की सेवा मैं हर रोज करता हूं, वो मालिक मेरा पूर्ण कर रहा है। तो जब मालिक इतना बड़ा है तो फिर लंजू फंजुओं से डरने की क्या जरूरत है? लोग घर में सिंहासन अच्छा बनाते, क्यों? लोग आके देखें तो अच्छा लगे। और सवेरे इतने छोटे छोटे में ठंडा दूध भोग लगाया, इतना सा कुछ भोग लगाया, दिन को बढ़िया बढ़िया बना करके खाते हो, और परमात्मा को न चावल भोग लगाते हो, न सब्जी भोग लगाते हो, न दाल भोग लगाते हो, न कोई रोटी भोग लगाते हो। ये कैसी सेवा है? तो एकादशी से बढ़कर महाप्रसाद है, या वही कह सकता है जो केवल अपने प्रियतम परमात्मा के लिए रसोई बनाता है। खाना आपको है, प्रसाद आपके लिए है, लेकिन कहा वही सकता है जो ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाता है। तो ऐसे परम प्रेम से अगर आप प्रसाद बनाएंगे, भोग बनाएंगे, तो एक एक चावल का दाना करोड़ करोड़ एकादशी के महत्व से बढ़कर होगा। लेकिन ये भाव होना चाहिए, प्रसाद का भाव होना चाहिए। प्रसाद है सर्व दुखाना। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, श्री पार ब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत, श्रीमद् भागवत ग्रंथ पार ब्रह्म लीला रस का यह ग्रंथ है, ये भागवत सुन करके स्वर्ग जाने के लिए तुम साधन करते हो, धिक्कार है आपको। तब कानजी भट्ट आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा चेला? उधर हरिदास जी आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने कहा कि ये विष झाड़ने वाला, बिच्छू का विष झाड़ने वाला मंत्र ले लो, सांप बिच्छू सबका विष निकलेगा। देवचंद्र जी ने कहा, कहां रखूं? तुमने जो मुझे कृष्ण मंत्र दिया है, भजमन से वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, यही राखो तुम दिल में सुमिरो कर विश्वास। रोम रोम में तो छाया हुआ है, अब ये विष धारने वाला मंत्र कहां रखूं मैं? हरिदास जी सुन के आश्चर्यचकित हो गए। ये चेला है कि महागुरु है ये? ऐसा विचित्र चेला। बोले वो सन्यासी वाला मंत्र चिट्ठी में लिख के रोटी में दबा के सन्यासी को दे दो, इससे क्या होगा गुरुदेव? बोले इससे प्रभाव चला जाएगा। अरे मेरे मन ने हजारों बार इस मंत्र को जपा है, कैसे जाएगा चिट्ठी में देने से? अगर आपका मंत्र बलवान है, अपने आप निकल के चला जाएगा। आश्चर्यचकित हो गए हरिदास। पहली बार सुन रहे हैं कि ऐसा कोई चेला सामने है। और आज कांची भट्ट आश्चर्य, जो एकादशी के परम निष्ठावान व्रती हैं, ये कांची भट्ट परम वैष्णव भक्त हैं, आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने कहा, इन भांत तब कानजी भट्टे कया देवो इनका उत्तर। अब देवो इनका उत्तर। जवाब न आया काहू को, किसी को कोई जवाब नहीं आया। धन्य धन्य कया यूं करो, धन्य हो। इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। आप अच्छा काम करेंगे ना, ये दुनिया पहले आपकी निंदा करेगी, ऐसा है तैसा है, निंदा करेगी। क्योंकि ये दुनिया का स्वभाव, ये भेड़ बकरी की तरह है। झुंड में जीते हैं, झुंड में। जहां झुंड, तो लोगों को लगता है झुंड से बाहर निकलेंगे ना तो हमारा कोई मतलब नहीं है, तो झुंड में। लेकिन एक सिंह प्रसुप्ति न सिंह ही स्वपिति निर्भयम। श्री जी ने वाणी में क्या बोला? भक्ति क्या है? ये सिंहण की दूध, सिंहण का दूध है ये भक्ति। केसरी दूध न रहे रजमात्र, उत्तम कनक बिना जम पात्र, श्री जी कहते हैं। तो जब आपके भीतर वो भाव आएगा तो आपको किसी से कोई डर नहीं लगेगा। तब देव, फिर दुनिया पहले तो निंदा करती है, सुनो ना निंदा, क्या फर्क पड़ता है? एक निंदा करता है, हटाओ उसको, छोड़ो उसको, दूसरे को सुनाओ, तीसरे को सुनाओ। फिर यही निंदा करने वाली दुनिया चुप हो जाती है। भाई ये ठीक है, ये आदमी ये जो है ना ये ठीक है, चुप हो जाती है दुनिया। और वही दुनिया कल जब आपको आपकी साधना से आपको कुछ मिलता है, वही दुनिया आपके चरणों में प्रणाम करेगी। तो यही लोग, अब देखो कहां तो वो छिद्र ढूंढ रहे थे, अब कहे धन धन कहो यूं कर। धन्य हो देवचंद्र, हमारे मंडली में, हमारे जामनगर में
कहाँ उमरकोट गांव, कहाँ कच्छ से होकर के आज तुम यहाँ आए। पूरा जामनगर पवित्र हो गया तुम्हारे जैसे भक्त को पा करके। और देवचंद्र जी चर्चा सुनते हैं, नीर नयनो छरत है जो बानी सुने सरसा। जब कांजी भट्ट कथा करते हैं, सुनाने वाले की आंखों से आंसू और सुनने वाले की आंखों से आंसू। 14 वर्ष तक इस तरीके से भागवत की कथा सुनी। श्री महामत कहे इरशाद जी, ये नौतनपुरी की हकीकत और जो आगे की कहूं भई जो बीत गई। तो अब जो घटना घटी, आज थोड़ा सी और बात सुने। और इसके बाद में स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, अब कहूं श्री देवचंद्र जी की जो बातें मूल बुजरक, बुजरक माने श्रेष्ठ, जो मेहर सइयों पर करी सुभानुलहक का पर ब्रह्म परमात्मा ने जो कृपा की है उसको सुनो। क्या सुनो? 14 वर्ष लो निष्ठा बंदा सुना श्री भागवत जब, चित्त आवेश लीला भई सब नजरों आया तब। 14 वर्ष तक भागवत की कथा सुनी। एक दिन नहीं, 14 दिन नहीं, 14 महीने नहीं, 14 वर्ष तक निष्ठाबंध का अर्थ है एक दिन भी गड़बड़ किए बगैर, एक दिन भी नहीं, पूरा निष्ठापूर्वक। हम लोग सुनते तो हैं लेकिन हमारी निष्ठा नहीं होती है। समय मिला तो सुना। गुरु जी आपकी कथा हम सुनते हैं, प्रत्येक दिन सुनते हो? हाँ, जितना समय मिलता है उतना। अब देखो इनको कैसे समझाऊं मैं। न संगीत न संकीर्तन कुछ नहीं, मात्र 1 घंटा कथा सुनाता हूं। वो भी अगर गुरुजी की वो भी बातें तुम्हारे पास सुनने का समय नहीं है तो तुमको मैं तारूंगा कैसे? कैसे परम धाम लेके चलेंगे भाई? जब तुम्हारे पास सुनने की क्षमता ही नहीं है, जब समय मिलता है तो तब सुनता हूं। नहीं, कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा लाइव सुनने को न समय मिला, सुनो तो लाइव ही सुनो। लाइव सुनने का समय नहीं मिला तो अदल, लेकिन कल कथा हो उससे पहले सुन लेना चाहिए। सुनोगे तभी तो कुछ पाओगे, सुनोगे नहीं तो क्या पाओगे? इसलिए सुनना चाहिए। 14 वर्ष तक निष्ठा पूर्वक, जैसे निष्ठा, इस बार मैंने क्या विचार किया, मैं मंदिर में ही रहूंगा पूरे लगभग राधा अष्टमी तक। अब भी कल ही मुझे कोलोराडो से बहुत बड़ा एक टीम है, योगा टीम, उससे फोन आया, बोलने लग गए कि गुरुदेव 3-4 दिन का समय दीजिए। मैंने कहा नहीं, ये पूरा जन्माष्टमी तक तो मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं आ सकता हूं। बोले नहीं गुरुदेव, हम सब कुछ भेज दें, टिकट विकट रहने दो, तुमको कुछ पूछना है, संगति करनी है तो मैं यहीं से करूंगा, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि निष्ठा होनी चाहिए। अब इस समय थोड़ा सा काम चल रहा है, काम करना पड़ेगा ना, आध्यात्मिक काम भी तो करना पड़ेगा। तो इसलिए 14 वर्ष हमारे गुरुदेव ने 14 वर्ष तक सुना। लेकिन अब राज्य को कुछ देना है तो बुखार आना शुरू हो गया। बुखार आते आते बुखार बिगड़ गई, सन्निपात हो गया। वैद्य आए, वैद्य को दिखाया, वैद्य ने कहा मैं तुम्हें देता हूं, बुखार बिगड़ चुकी है, शायद गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अभी भी वक्त है, मैं दवा दे देता हूं, उबाल करके पिला देना, लेकिन इसको बाहर बिल्कुल जाने मत देना। माता जी बोल उठी, ये तो अभी उठ के भागवत सुनने चला जाएगा। पंडित जी ने दवा वापस ले लिया और चलते बने। पंडित जी के पैर पकड़ लिए, बैठिए। अरे मेरी दवा पी करके ये बाहर जाएगा तो अब इसके बचने की उम्मीद नहीं है, मरेगा। मरेगा तो कहेगा वैद्य जी की दवा से मरा। इसलिए फिर सब ने कहा नहीं नहीं, माता पिता दोनों ने कहा हम किसी भी तरीके से रक्षा करेंगे। तब उन्होंने कैसे भी फिर दवा रख लिया, दवा पिलाई। देवचंद्र जी सोए हुए हैं, शरीर में जरा भी शक्ति नहीं। समय हुआ तुरंत खड़े हो गए, साफा बांधा, फेटा बांधा और उठ गए। फिर रोका और जैसे भी जाने लग गए, नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। तब उस समय देवचंद्र जी को पकड़ करके अंदर रख दिया।
मतु मेहता कुंवरबाई अंदर रही, मतु मेहता बाहर दरवाजा बंद करके खड़े हो गए, इनको जाने नहीं देना है। तब देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, देखो मैं मरने वाला नहीं हूं, अभी मैं मरने वाला नहीं हूं, लेकिन मुझे कथा सुनने के लिए जाने दो, क्योंकि कथा मेरा जीवन है। कथा मात्रैक जीविना, कथा मेरा जीवन है, मैं कथा से जीवित हूं। ये तो प्रभु की कोई लीला है, लेकिन माता पिता मानने वाले नहीं थे। देवचंद्र जी ने कहा, मतुमेहता कहते हैं कि हे देवचंद्र, अगर शरीर रहेगा तो फिर धर्म कर सकते हो, शरीर ही नहीं रहा तो? देवचंद्र जी ने कहा नहीं नहीं, धर्म राखे तो देह है, धर्म के लिए शरीर है, धर्मो रक्षति रक्षिता, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से जाने नहीं दिया। देवचंद्र जी महाराज तुरंत भूमि में गिर पड़े, और गिरते ही उन्होंने कहा, अरे मूर्ख हो। आखिर माता पिता को कहना पड़ा, जिनकी हर रोज पद वंदना करते हैं, उन माता पिता को धर्म के लिए भक्ति के लिए कहा, अरे मूर्ख हो, मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार, अगर मुझे रोकोगे तो शरीर यहाँ रहेगा, मैं तो निकल के चला जाऊंगा। तो वो फिर भी जबरदस्ती रखे, जमीन में गिर पड़े। गिरते ही आंखें एकदम ऊपर की ओर, जैसे कोई मृत्यु होता हो ऐसे फिर गए। तब उस समय माता पुकारने लग गई, अहो श्री देवचंद्र जी यूं पुकार, बार बार खम्मा खम्मा माता कहे, गिरे भोम भमरी खाए, खम्मा खम्मा, अरे रक्षा करो, जल्दी दरवाजा खोलो, देखो क्या हो गया। तब मतु मेहता ने कान में जग कहा, तुम जाओ सुनने श्री भागवत, भट्ट के बुलवा आए, तुमको क्यों न रो कहीं, चलो पहुंचावे सोए, तुम चलो भट्ट जी के यहाँ से बुलाने के लिए आए हैं। इतना कहते ही धीरे धीरे पुनः शरीर में जागृति आई। जागृति आने के बाद में स्वयं ले जाकर के कथा में रखा। भट्ट जी राह ही देख रहे थे, क्या हुआ? बोले इनको तो 12-15 दिन से भयंकर बुखार आया था, सन्निपात हो गया, टाइफाइड हो गया, मुझे कहना था मैं घर में आकर सुना देता। देवचंद्र जी ने कहा नहीं, यहां आकर के सुनने में जो आनंद है वो वहां नहीं होगा। जब भागवत सुन के फेर के आए घर, तब ही चैन जो पाया ठाड़ा नरया जर। आज जब भागवत सुन करके आए, घर में आते ही माता जी ने पूछा क्या खाओगे? बोले खिचड़ी खाएंगे थोड़ी सी। माता खुश हो गई, अभी तो कुछ खाया ही नहीं था, 12-13 दिन हो गया, खिचड़ी खाएंगे। तो खिचड़ी खाई, शरीर में थोड़ा आराम लगने लग गया। बस दिन 10-15 हुए कथा सुनता है कान, बस दिन 10-15 हुए थे, अब तो शरीर तगड़ा हो गया, एकदम ठीक हो गया। एक दिन कथा सुनने के लिए बैठे हैं, कानजी भट्ट कथा सुना रहे हैं, पूरा समाज, वैष्णव समाज कथा सुन रहा है, और वहीं पर तहां आए दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान। सबके देखते देखते ऐसा कुछ हुआ, सबकी मानो आंखें बंद हो गई, पंडित जी की भी आंखें बंद हो गई। न तो कोई बहुत बड़ा भुंवरी वहां पर आई है, कोई बहुत बड़ा वहां पर कोई बहुत बड़ा तूफान आया, लेकिन कुछ तो हुआ, सबकी आंखें बंद हो गई। और वहीं पर श्री देवचंद्र जी की आंखें खुली की खुली रह गई। और देवचंद्र जी ने क्या देखा? बय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा जैसे गवाही दे मन। एक ऐसा अलौकिक स्वरूप, देखो ध्यान देके सुनना इस चौपाई का अर्थ। स्वरूप खेला जो वृंदावन, वृंदावन में जिस स्वरूप ने रास की लीला खेली। क्यों? क्योंकि अभी अभी भुज कच्छ में ध्यान में वही स्वरूप का दर्शन हुआ है, लेकिन गायें चराते। तो इनको पुनः याद दिलाएं, व्रज के स्वरूप का तो दर्शन हो गया था, तो रास के स्वरूप का भी दर्शन कराएं। तो स्वरूप खेला जो वृंदावन, वृंदावन में जो स्वरूप रास की लीला करते थे,
वही स्वरूप ने दर्शन दिया। स्वरूप कैसा था? लालदास जी महाराज कहते हैं वय किशोर, किशोर अवस्था। कितने सुंदर, अति सुंदर। सुंदर लालदास जी के शब्दों में वह शक्ति ही नहीं थी कि सुंदरता का वर्णन करें, इसीलिए उन्होंने कह दिया अति सुंदर। किशोर अवस्था में कौन है? तो शास्त्र कहता है कृष्ण कैसे हैं? चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातन। निर्विकार सनातन पर ब्रह्म परमात्मा जो किशोर अवस्था में है, इसका मतलब क्या हुआ? अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा जैसे हैं, रास बिहारी स्वरूप ऐसे ही है, एक ही स्वरूप है। इसलिए उस स्वरूप ने दर्शन दिया। फिर देवचंद्र जी महाराज के साथ सवाल जवाब हुए और सवाल जवाब के बाद में उन्होंने कहा, हे देवचंद्र, ये संपूर्ण ज्ञान एक ही चाबी के द्वारा खुल जाएगा। वो चाबी मैं तुम्हें देके जाता हूं। इस सृष्टि अनंत अनंत सृष्टि काल में ये चाबी न भूतो न भविष्यति, न तो पहले किसी ने दिया है न बाद में कोई देगा। यह चाबी मैं स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा तुम्हें ये तारतम की चाबी दे रहा हूं। इतना कह करके उन्होंने 16 अक्षर का तारतम महामंत्र सुनाया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जय, निजानंद स्वामी की जय, सदगुरु महाराज के जय। इस प्रकार से तारतम महामंत्र प्रदान किया और तारतम महामंत्र प्रदान करते ही श्रीदेव चंद्र जी महाराज के भीतर में वह आनंद का समंदर फैल गया। ये तारतम सुनने के बाद में क्या आश्चर्यमय दृश्य हुआ है, ये कथा कल करेंगे। कल तारतम के महत्व का वर्णन करेंगे। और तू कौन इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन, तू जागत है कि नींद में करके देख विचार, विद सारी या की कहूं इन जिमी के प्रकार। इत्यादि जो राज्य महाराज और श्रीदेव चंद्र जी के बीच में जो सवाल जवाब हुए हैं और तारतम का जो महत्व बताया गया है, ये सारी बातें कल की चर्चा में होगी। आइए अब श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय की शुरुआत हो गई। तारतम का अवतरण होना ही श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का अब प्रचार शुरू हो गया। कल पुनः मिलेंगे। आज यहीं पर रखते हैं। सबको बहुत बहुत प्रणाम। आइए जय जयकार के साथ में कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।